वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ 2N स्किल्स। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू डू वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करने से पहले हम उसकी स्पीड की और परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि आया कि उसकी स्पीड या परफॉर्मेंस पहले कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें गूगल का पेज स्पीड इनसाइट ओपन करना होगा। पेज स्पीड इनसाइट पर हम आ गए और यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। जैसे कि ये मेरा यूआरएल सामने शो हो गया है, मैं इसको अब एनालाइज कर रहा हूँ। ये फिलहाल मेरी एक डमी साइट है जिस पे मैं ये काम कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता काम सब इस पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एसईओ स्कोर बहुत कम है और परफॉर्मेंस इसकी मोबाइल के हिसाब से बहुत कम है। ठीक है, इसी तरीके से डेस्कटॉप पर भी इसकी 50 एसईओ है, बेस्ट प्रैक्टिसेस 96% है, एक्सेसिबिलिटी भी 94 है, परफॉर्मेंस इसकी डेस्कटॉप पर इस साइट की 88 पर है। ठीक है, ये इसका स्कोर है। फिलहाल इसको हम माइंड में रखेंगे एक लिहाज से और लास्ट में रिजल्ट्स भी देखेंगे क्या तो क्या इसमें कुछ चेंजेस आई हैं या नहीं। हेयर इज हाउ वी कैन डू स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट थ्रू CXWP रॉकेट एंड परफमैटर। तो चलें जी, हम आ गए हैं अब डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड पे सबसे पहले जो हमें दोनों प्लगइन्स चाहिए CXWP रॉकेट और परफमैटर, वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। ये जैसे देख सकते हैं आप, परफमैटर भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है और WP रॉकेट भी यहाँ पर इंस्टॉल है। कोई लंबी चौड़ी सेटिंग्स नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा काम है WP रॉकेट में भी और परफमैटर में भी। तो इंशाल्लाह ये आप यूज़ करेंगे तो इसका बेनिफिट होगा। तो चलते हैं WP रॉकेट की सेटिंग्स की तरफ। WP रॉकेट सेटिंग्स पे मैंने क्लिक किया। तो सबसे पहले हमने आ जाना है कैश में। कैश मेमोरी जो होती है ये, उसमें हम आ गए हैं अब। ठीक है, ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमने इनेबल कैशे फॉर मोबाइल और उसके बाद हमने इसको भी चेक बॉक्स टिक कर लेना, चेक मार्क कर लेना इसको हमने। और उसके बाद लॉग्ड इन डिवाइस वर्डप्रेस यूज़र, इनेबल कैशे फॉर लॉग्ड इन डिवाइस वर्डप्रेस यूजर्स, हमने इसको भी चेक मार्क कर लिया और इसको हमने कर देना 4 आवर्स। 4 आवर्स करके हमने सेव कर लिया। इस सेव होने के बाद हम आ जाएंगे जी फाइल ऑप्टिमाइजेशन पर। यहाँ पर हमने मिनिफाई CSS फाइल्स, एक्टिवेट मिनिफाई CSS करके, अगर ये किसी के पास ऑप्शन जो है अवेलेबल होता है तो इसको भी लाजमी चेक बॉक्स इसको टिक कर लें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी। इसको रिमूव्ड अनयूज CSS पर ही रहने देना है, इसको इधर उधर नहीं करना। ठीक है, इसे एक्टिवेट कर दिया रिमूव अनयूज CSS पर। फिर उसके बाद मिनिफाई जावास्क्रिप्ट फाइल्स पर भी हमने टिक करना है और उसके बाद लोड जावास्क्रिप्ट, डिले जावास्क्रिप्ट और बाकी ऑप्शंस को हमने नहीं छेड़ना, सिंपल सेव चेंजेस कर देंगे। उसके बाद हमने आ जाना है मीडिया में। लेज़ी लोडिंग जो है ना, ये हमने हमेशा ऑफ ही रखनी है, ये जो है ना हमने ऑन नहीं करनी। लेज़ी लोडिंग जो है ये हमारी वेबसाइट को लोड होने में जो है ना थोड़ा सा लेज़ी करेगा, मतलब यूँ समझ लें आपके उसको थोड़ा सा टाइम लगाएगा कि हाँ भी वो लोड हो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर फ़िलहाल जो है ना हमें स्पीड ऑप्टिमाइज़ करनी है, स्पीड साइट को स्पीडी बनाना है, स्पीड अप करना है। तो इस वजह से हम इन फीचर्स को फ़िलहाल इनेबल नहीं कर रहे। लेकिन उसके अलावा हमने ऐड मिसिंग इमेज डायमेंशन पर हमने ये चेक बॉक्स करके सेव चेंजेस कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रीलोड में एक्टिव प्रीलोडिंग को हमने ऑफ रखना है, एक्टिवेट प्रीलोडिंग को हमने ऑफ रखना है, इसको हमने चेक बॉक्स नहीं करना। इनेबल
लिंक प्रीलोडिंग, इसको हमने चेक करना है, ऑन इनेबल कर देना है इस फीचर को हमने। और यहाँ पर देखें डीएनएस प्रीफेच मांग रहा है। ये डीएनएस प्रीफेच आपको गूगल से भी मिल जाएगा। गूगल पर अगर आप सर्च करते हैं डीएनएस प्रीफेचिंग या डीएनएस प्रीफेच जो है आप लिखेंगे गूगल पर, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे पास ये ऑलरेडी जो है सेव फॉर्म फाइल में पड़ा है, मैं वहाँ से इसको पुट कर देता हूँ और आपको मैं दिखाता भी हूँ। ये डीएनएस प्रीफेच रिकॉर्ड्स हैं जो मेरे पास ऑलरेडी सेव हैं, तो सिंपल मैं इनको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से इसको यहाँ कॉपी करके और हम अपनी साइट पर आकर इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको सेव चेंजेस कर देंगे। डीएनएस प्रीफेच यहाँ पर ऐड करने के बाद हमने इसको सेव कर लिया, और सेव करने के बाद हम आ जाते हैं डेटाबेस में। डेटाबेस में जितने भी ऑप्शंस हैं आपने इनको इनेबल कर देना है, चेक मार्क कर देना है इनको। चेक मार्क करने के बाद इनको सेव चेंजेस एंड ऑप्टिमाइज कर देना है, सेव चेंजेस। इसके बाद हम आ जाएंगे हार्ट बीट पर। हार्ट बीट को कंट्रोल हार्ट बीट जो इसका ऑप्शन है इसको हमने अनचेक ही रखना है। अगर हमारी मैक्रो साइट है, बड़ी साइट है अगर हमारी साइट, तो हमने इसको ऑन रखना है। और अगर हमारी छोटी साइट है, माइक्रो साइट है, मतलब कि कोई एपी के साइट या छोटी साइट है हमारी, तो हम इसको ऑफ रखें या ऑन रखें कोई ख़ास मैटर नहीं करता। तो जैसे कि फ़िलहाल हमारी एक मैक्रो साइट है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये थी हमारी WP रॉकेट की चंद एक सेटिंग्स। उसके बाद हम आ जाते हैं परफ मैटर पर। परफ मैटर में सबसे पहले हमने जनरल सेटिंग्स में आ जाना है। जनरल सेटिंग्स में आकर डिसेबल इमोजीज, डिसेबल डैश आइकन्स और रिमूव कमेंट्स यूआरएल्स को हमने इसको भी ऑन कर देना है। और ब्लैंक ऐड ब्लैंक फेविकन हमने इसको भी इनेबल कर देना है। और रिमूव ग्लोबल स्टाइल्स को हमने इनेबल कर देना है। डिसेबल हार्ट बीट जहाँ पर ये लिखा हुआ है हमने इसको डिफॉल्ट की जगह पर ओनली अलाउ व्हेन एडिटिंग पोस्ट और पेजेस पे हमने इसको सेट कर देना है। हार्ट बीट फ्रीक्वेंसी हमने 60 सेकंड्स कर देनी है। लिमिट पोस्ट रिवीजन हमने 4 मिनट्स और ऑटो सेव इंटरवल को भी हमने 4 मिनट्स कर देना है। और उसके बाद हमने सेव चेंजेस कर लेना है। इसके बाद हम आ जाएंगे एसेट्स पर। एसेट्स पर हमने स्क्रिप्ट मैनेजर को ऑन करना है। डेफर जावास्क्रिप्ट को हमने ऑन कर देना है। इसके बाद डिले जावास्क्रिप्ट को भी हमने ऑन कर देना है। डिले टाइम आउट को भी हमने ऑन कर देना है और इसको सेव कर लेना है। फिर हम आ जाएंगे परफ मैटर की सेटिंग नंबर 3 में, प्रीलोडिंग में। प्रीलोडिंग पे आकर हमने इसको इनेबल इंस्टेंट पेज हमने इसको ओपन कर लेना है, इनेबल कर देना है। और इसके अलावा प्रीलोड क्रिटिकल इमेज को हमने 5 पे रखना है और इसके साथ साथ इसको हमने सेव कर लेना है। फिर हम आ जाएंगे लेजी लोडिंग वाली साइड पर। लेजी लोडिंग साइड पर आकर हमने डॉम मॉनिटरिंग को ऑन कर देना है। ऐड मिसिंग इमेज डायमेंशंस को ऑन कर देना है और इसके अलावा फेड इन को भी ऑन करके CSS बैकग्राउंड इमेजेस को ऑन कर देना है। इनेबल करने के बाद इनको सेव कर लें। इसके बाद हम आ जाएंगे फॉन्ट्स पर। फॉन्ट्स में हम लोकल गूगल फॉन्ट्स को भी इनेबल कर देंगे और इसके बाद डिस्प्ले स्वैप्स को भी हम इनेबल कर देंगे और इसके बाद सेव कर लेंगे। अब ये हमने सेटिंग्स सेव कर ली हैं और अब हम आ जाते हैं एक दफ़ा इसको क्लियर कैश मेमोरी पे क्लियर करके और डैशबोर्ड पे हम क्लिक करते हैं अगेन। और अब हम देखते हैं कि हमारी साइट की ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद ये 6WP रॉकेट और परफ मैटर की सेटिंग्स करने के बाद
क्या हमारी वेबसाइट में कोई इम्प्रूवमेंट्स आई हैं या नहीं। तो इसके लिए दोबारा वेबसाइट को चेक करते हैं। देखें जैसे कि 2mskills.com वाली ये जो साइट है, इस पर पहले परफॉर्मेंस थी 64% और 50 एसईओ तो इसकी 50 ही होगी, क्योंकि अभी जो है ना हमने इस पर ज़्यादा कोई काम नहीं किया हुआ और ना ही हमने इसके ऊपर अभी डाटा प्रोवाइड किया, खाली तकरीबन खाली साइट पड़ी है ये। ठीक है, तो एक दफ़ा हम इसको अगेन पेस्ट करके एनालाइज अगेन करते हैं, तो रिजल्ट्स देखते हैं कि अभी कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई है या नहीं। तो ये रिज़ल्ट आपके सामने है अभी। ठीक है, इसमें मतलब परफॉर्मेंस में और इनमें चेंजिंग्स हुई हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमारी साइट पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ था, इस वजह से इसका कोई ख़ास रिज़ल्ट मुझे यहाँ पर शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप लोगों की साइट एक ब्रांड साइट है, एक अच्छी साइट है, ऑथेंटिक ऑर्गेनिक साइट आपने बनाई हुई है, तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर होगा। और तकरीबन 90 प्लस 95 प्लस जो है ना आपको इसकी परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी और 100 आपकी एसईओ स्कोर आपको मिलेगा। लास्ट में मैं आपके साथ ये चंद रिजल्ट्स शेयर करना चाहता हूँ कि ये मेरी कुछ और मज़ीद साइट्स हैं जिस पर मेरा किसी पर काम किया हुआ है मुकम्मल, किसी पर मेरा काम अभी भी पेंडिंग रहता है। ठीक है, तो ये मैं कुछ उनके रिजल्ट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इस मेथड के ज़रिए स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की है अपनी इन साइट्स की, और उनके मैं आपको रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ। कि जैसे देखें ये एक मेरी साइट है, इस पर डेस्कटॉप पे स्पीड, परफॉर्मेंस और ऐसे स्कोर्स वगैरह आप सब देख सकते हैं। और इसी के साथ ये मेरी एक और साइट है जो कि मैं भी अभी थोड़ा बहुत काम जिस पे रहता है अभी मेरा, इसकी भी मैंने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की हुई है फ़िलहाल थोड़ी बहुत, तो इसके आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। और ये मेरी तीसरी एक साइट है, इसके भी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। स्किल्स रुकना नहीं, रातों को जागे